हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ को। स्वच्छता की एक जन आंदोलन का मंथन चल रहा है। हाँ, भारत स्वच्छ हो रहा है। दुनिया का सबसे विशाल स्वच्छता सर्वेक्षण 40 करोड़ से ज्यादा नागरिकों से जुड़ा, अब जन जन के मन से जुड़ चुका है। हाँ, भारत स्वच्छ हो रहा है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले हमारा निवेदन है सचिव आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य महोदय, आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे देश के कोने कोने से आए तमाम सारे हमारे स्वच्छाग्रही बंधुओं, देवियों, सज्जनों, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज माननीय राष्ट्रपति महोदय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पुरस्कार को देने के लिए आप सबके बीच उपस्थित है। ये पुरस्कार इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं वर्ष जयंती जब चल रही है, उसके बीच में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसके बाद जो हमारी 5 साल का जो मिशन था 2019 अक्टूबर तक, कैसे जो किसी वक्त एक चीज बिल्कुल नामुमकिन सी दिख रही थी, आज पूरी तरह से मुमकिन होते हुए आ रही है, उसका एक आप सबको दृश्य नजर आएगा। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अब जबकि इस बार का सर्वेक्षण केवल 4 हफ्ते में 28 दिन के मध्य पूरा किया गया, कंप्लीटली डिजिटल, जो कि देश का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का जो उनका सपना है, वो एक डिजिटल के तौर पे कैसे हमने 28 दिन में पूरा किया। और आज 62वें दिन जो सर्वेक्षण शुरू किया था 4 जनवरी को, आज 62वें दिन इसकी पुरस्कार का वितरण माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी हम सबका सौभाग्य है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि न केवल इसमें वेस्ट बंगाल राज्य के शहरों को छोड़ करके, क्योंकि उस राज्य ने इसमें भाग नहीं लिया, पूरे देश के 4238 शहरों ने भाग लिया। 40 करोड़ से ज्यादा आबादी में यह सर्वेक्षण हुआ। इसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े, लगभग 1.5 करोड़ लोग स्वच्छ मंच के माध्यम से इसमें हमारे साथ जुड़े, स्वच्छता ऐप के माध्यम से उनकी समस्याओं का निदान हुआ, और तमाम सारी इतनी बड़ी बड़ी चीजें, उपलब्धियां हुई। और सबसे बड़ी चीज जो एक सपना था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि स्वच्छता का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले ले, ये वास्तव में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार दोबारा परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को अपने तरफ से, आप सबके तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हुआ, आपने जो हमें मौका दिया, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदय। स्वतंत्रता दिवस 2014 लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान और एक संकल्प की उद्घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बस फिर क्या था, स्वच्छता की ज्योति हर हृदय में जलने लगी। स्वच्छता ने स्वस्थ प्रतियोगिता का रूप ले लिया और फिर शहरों का रूप ही बदल गया और नागरिकों का जीवन भी। आइए देखते हैं ये फिल्म। हर सुबह हजारों शहरों के लाखों लोगों के लिए ये घंटियां और सीटियां स्वच्छता का अलार्म बन चुकी हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और वेस्ट सेग्रीगेशन, जो केवल किताबी बातें हुआ करती थीं, आज जमीनी हकीकत बन गई हैं। सुबेरे भी साफ करके जाते हैं, शाम में भी साफ करते हैं। 4 साल में जो 30 साल में नहीं हुआ, 29 साल में वो 4 साल में हो गया। ये बदलाव स्वच्छता के उस संकल्प का नतीजा है जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को लिया गया था। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा,
तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा करती है। फिर 2016 में देश के 73 शहरों से एक मॉनिटरिंग टूल के रूप में शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण का वो सफर 2019 में 4,237 शहरी निकायों के 42 करोड़ लोगों तक पहुंचकर 54 लाख लोगों के फीडबैक के साथ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण बन चुका है और शहरों को स्वच्छता मापदंडों पर परख कर उनको स्वच्छता का सर्टिफिकेट दे रहा है। सफाई की इस क्रांति से जहां देश की तस्वीर निखरी है, वहीं समाज के वंचित वर्ग की तकदीर सुधरी है। एजुकेट करने के लिए हमको एनसीसी कॉर्पोरेशन से ग्लव्स, बाद में मास्क, बाद में शू सभी दिया गया है। कुछ उससे बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम के लिए अपोलो हॉस्पिटल से फ्री ट्रीटमेंट दिया गया। एक ओर लाखों शौचालयों के निर्माण ने खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया, तो दूसरी ओर किन्नर शौचालयों ने तीसरी आबादी को भी सम्मान दिलाया। पहले लेडीज टॉयलेट में जाते थे तो सोचना पड़ता था, अब किन्नर शौचालय बनाया है तो हमें काफी सुविधा है। प्रयागराज में जहां कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं सफाई की उचित व्यवस्था से गंगा घाट ने भी गंदगी से मुक्ति पाई। ये है वो बदलता भारत जहां स्वच्छता को मिली डिजिटल इंडिया की तकनीक की ताकत। बेंगलुरु में पोरू कर्मियों की हाजिरी एक फेस रिकॉग्निशन ऐप पर ली जाती है और नागपुर में ट्रैकिंग वॉच से सफाई कर्मचारियों के काम पर नजर रखी जाती है। कचरे से कंपोस्ट बनाना हर शहर की कहानी है, सफाई का पाठ हर बच्चे को याद जुबानी है। स्वच्छ भारत अभियान की 4 वर्ष की दास्तान है नारी सशक्तिकरण और महिला सम्मान की, और जो स्वच्छता के नियम न माने उसके लिए चालान की। मैं तो सर चालान करवा देती हूँ, कहीं भी बस वाला कूड़ा डाल देता है तो मैं चालान करा देती हूँ, और कहीं भी मैं किसी को देखती हूँ बाथरूम करते भी मैं उसका भी चालान करा देती हूँ, तुरंत फोटो खींच के सर को दे देती हूँ। जो इलाके कभी बदहाल डंपिंग ग्राउंड हुआ करते थे वो आज हरे भरे पार्क हैं, और जो दीवारें पान की पीक और फटे पुराने पोस्टरों से बदरंग हुआ करती थीं, वो अब स्वच्छता के संदेशों से रंगीन हो गई हैं। और स्वच्छता की आदत नए भारत में सशक्तिकरण और समृद्धि की कारक बन रही है। आज के बाद शहरों को और राज्यों को अगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने परफॉर्मेंस का विवरण देखना हो तो वो देख सकते हैं, वो भी अपने डिटेल्ड रैंकिंग तथा रिजल्ट्स के साथ एक डैशबोर्ड में। हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 रिजल्ट्स डैशबोर्ड को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। धन्यवाद माननीय। इन 4.5 सालों में बदलाव के इस दौर में सब कुछ बदला। सिर्फ तारीखें, महीने और साल ही नहीं, देश भी बदला। नया हिंदुस्तान शहरी स्वच्छता के नए कीर्तिमान के साथ साथ और भी उजला हुआ। अपने शहर को स्वच्छ रखने की होड़ रंग लाई, और इन शहरों और राज्यों ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि दूसरे शहरों राज्यों के लिए एक मिसाल भी प्रस्तुत की। हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। अवार्ड की उद्घोषणा के साथ ही 45 सेकंड्स की एक फिल्म दिखाई जाएगी और उसके बाद अवार्डी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा अवार्ड हासिल करेगा। भारत में सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। इंदौर ने आधुनिक 329 टॉयलेट्स का निर्माण
और मैकेनाइज्ड इस शहर में हैट्रिक लगाई। श्री जयवर्धन सिंह माननीय मंत्री शहरी विकास, श्री संजय दुबे प्रिंसिपल सेक्रेटरी UAT, माननीय मिसेस मालिनी गौड़ मेयर, श्री आशीष सिंह कमिश्नर तथा मिस फौजिया शेख अलीम लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। दस लाख से ज्यादा आबादी वाला सबसे स्वच्छ बड़ा शहर रहा अहमदाबाद, जो कि सबसे स्वच्छ बड़ा शहर रहा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला। मैं निवेदन करना चाहूंगी साबरमती नदी के किनारे बसा अहमदाबाद शहर जो स्वच्छता अभियान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। 300 से ज्यादा टॉयलेट्स को किया अपग्रेड। श्री विजय नेहरा कमिश्नर, श्री मुकेश कुमार गढ़वी डिप्टी कमिश्नर, श्री हर्षादे सोलंकी डायरेक्टर। आपसे निवेदन है कृपया ये पुरस्कार ग्रहण करें। इसका निर्माण ड्राई वेस्ट से खाद और RDF का ईंधन के रूप में इस्तेमाल, 95% सूखे कचरे को रिसाइकल किया, सभी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में ऑन साइट कंपोस्टिंग यूनिट लगाई, कमांड एंड कंट्रोल रूम से हुई दिन रात ऑनलाइन मॉनिटरिंग, अहमदाबाद के कर्मठ सफाई कर्मचारियों का विशेष सम्मान। और अवॉर्डीज पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा। तीन से 10 लाख के जनसंख्या वाले शहर में बाजी मारी है उज्जैन ने और माननीय मेयर मिस मीना विजय चोटवाल स्वच्छता अभियान में किया कमाल, चुना 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जनता के लिए बनाए स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट्स, जीरो वेस्ट तकनीक से किया खाद कमिश्नर श्री मनीष सिंह, स्टेट मिशन डायरेक्टर श्री राजेंद्र वशिष्ठ लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रभाग काम कटारे यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। अप्रोच के तहत फूलों से अगरबत्ती और कपड़े के वेस्ट को रिसाइकिल करके किया पेपर शीट्स का उत्पादन। जन भागीदारी के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स द्वारा 1 से 3 लाख की श्रेणी में क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का पुरस्कार जीता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NTMC ने। श्री नरेश कुमार चेयरमैन, मिस रश्मि सिंह सेक्रेटरी, डॉक्टर रमेश कुमार तथा डॉक्टर शकुंतला श्रीवास्तव इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। जहां साफ सुथरे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शौचालयों से शहर को मिला ODF++ का स्टेटस, जहां है 100% सोर्स सेग्रीगेशन और हर वार्ड से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, जगह जगह कचरे से खाद बनाई जाती है जो इन बागों को महकाती है। स्कूलों में स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है और नुक्कड़ नाटक से और अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी की बाजी के लिए बुलाना चाहूंगी भोपाल मध्य प्रदेश को मंच पर। श्री आलोक शर्मा, माननीय मेयर मोहम्मद सगीर अहमद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्री गुलशन वर्मा, कमिश्नर कम सेक्रेटरी UATD श्री नीलेश दुबे, डिप्टी मिशन डायरेक्टर SDM श्री विजय दत्ता कमिश्नर इस पुरस्कार को ग्रहण करने मंच पर उपस्थित हैं। भोपाल के पास है प्लास्टिक संग्रहण केंद्र का आधुनिक मॉडल। सफाई अभियान से और इस साल नया पुरस्कार दिया जा रहा है नमामि गंगे अभियान को। स्वच्छ भारत मिशन नजदीक से जुड़ा हुआ है। नमामि गंगे अभियान से सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का अवार्ड दिया जा रहा है गौचर उत्तराखंड को।
गंगा श्री तट पर चंद्रेश 15,000 कुमार की यादव, आबादी वाला स्टेट मिशन उत्तराखंड डायरेक्टर, का श्री गौचर, राधे श्याम जहां चाचर, है एग्जीक्यूटिव घर-घर ऑफिसर, शौचालय श्री और हरेंद्र सिंह community चौहान, toilets एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर, सीवर की अगस्त जगह मुनि, है श्री septic रवि pits, पांडेयन, जिसने स्वच्छता को SEUTT तथा फैलाया मिस है अरुणा देवी और गौचर बेंजवाल, को ODF चेयरमैन status अगस्त दिलाया मुनि है। इस पुरस्कार को यहाँ के ग्रहण करने स्कूलों के लिए ने मंच सफाई पर का उपस्थित पाठ हैं। पढ़ाया है और प्लास्टिक बैन ने पर्यावरण बचाया है। घाट पर किसी भी तरह के भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ कंटोनमेंट रहा दिल्ली कैंट। मंच पर निवेदन है श्री पुष्पेंद्र सिंह, CEO दिल्ली कैंट, श्री राकेश राणा, असिस्टेंट इंजीनियर, श्री DS खत्री, कंसल्टेंट, श्रीमती सिप्पी सिंह, सैनिटरी सुपरवाइजर, श्री सचिन कुमार, जूनियर इंजीनियर। और सार्वजनिक शौचालयों में असर दिखाया और दिल्ली कैंटोनमेंट ने ODF++ दर्जा पाया। वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स पर ही हो जाता है। बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य रहा छत्तीसगढ़। डॉक्टर शिव कुमार दहरिया, माननीय मंत्री, श्रीमती अनिल मंगई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तथा राज्य मिशन निदेशक, श्री सौमिल रंजन चौबे, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, श्री RK नारायण, डेप्यूटी CEO तथा श्री नीतेश शर्मा, नोडल ऑफिसर इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। सभी 168 शहरों में FSTP या STP से होता है सेप्टिक टैंक। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है झारखंड ने, और झारखंड से यहाँ मौजूद हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री UDNHD, श्री सुधीर त्रिपाठी, चीफ सेक्रेटरी, श्री अजय कुमार सिंह, सेक्रेटरी UDNHD, श्री अमित कुमार, स्टेट मिशन डायरेक्टर तथा श्री रामकृष्ण कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर SUDA सूडा। 29 शहर ODF+, एक शहर ODF++। आपसे निवेदन है कि कृपया पुरस्कार ग्रहण करें। अग्रसर 3R कॉन्सेप्ट यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर किया जा रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सोर्स सेग्रीगेशन के लिए लिया जा रहा है नागरिकों का सहयोग। नंबर 3 पर रहा महाराष्ट्र। श्रीमती महेशा महेशकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्रीमती सीमा धमगेरे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री सुधाकर बोबाडे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री जयंत दांडेगांवकर, स्टेट मिशन डायरेक्टर, श्री जितेंद्र यादव, टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। जीरो वेस्ट मॉडल विकसित। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में महाराष्ट्र का बेहतरीन प्रदर्शन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के प्रति मुख्यमंत्री जी का स्वयं मार्गदर्शन। सभी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, और सभी अवॉर्डीज को बहुत बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आवासन एवं शहरी विकास से जुड़े हर मिशन को पूरे पैशन से, कर्मठता और निष्ठा से पूर्णता तक पहुंचा रहे हैं माननीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें संबोधित करें, अपने विचार प्रकट करें। Honorable Rashtrapati Ji, Excellencies, ladies and gentlemen, powerful winds of change are sweeping the country as we proceed towards celebrating the 75th anniversary of independence. And I believe one of the most sweeping changes that we are witnessing is how a project of the government commenced after the Honorable Prime Minister assumed office and announced from the ramparts of the Red Fort on 15th August 2014 is slowly but surely assuming the shape and form of a genuine Jan Andolan. Therefore, I want to begin by welcoming you all to the award ceremony of the Swachh Sarvekshan 2019.
When this project commenced, in the first survection, the coverage was limited, 72 cities. That has gradually increased, and as the Secretary pointed out, the Swachh Sarvekshan 2019 has scaled even greater heights, covering 4,237 cities, and that too in a record time of 28 days in a completely paperless digital format for data collection. Even in this short span of time, assessors have managed to visit nearly 73,000 wards, 21,000 commercial areas, 69,000 residential areas, 75,000 community public toilets, and more than 3,100 waste to compost plants across the country. But most important, apart from the very comprehensive coverage, is the spirit evident of the city's positive intent to provide their citizens the best of service delivery. 64 lakh citizens in these 4,237 cities, with a lot of passion and excitement, participated in the survey, which is a testament and testimony to the way the mission has captured the mind space of citizens. The positive trajectory and the capturing of people's mind has not been an entirely easy process. We have combined encouragement, using a margin of persuasion, with also a slow, sometimes disguised, but clear policy of naming and shaming. Just as we celebrate the cities who are repeatedly getting the top 2 or 3 ranks in the last 2 or 3 years, we are also finding ways of encouraging those who were at the bottom of the ladder, and that we have been able to do so, and it is evident many of those cities have registered very impressive jumps, is also, I believe, testimony to the fact that this policy is working. 1.58 crore complaints, Honorable President Ji, were registered and 1.57 crore complaints resolved on the Swachhta app. 4.5 crore citizens were reached out through social media, and more than 4,700 videos of citizen participation events have been uploaded on the Swachh Manch. 18,329 garbage vulnerable points have been transformed, 345 landfill sites have been remediated, more than 370 cities are practicing segregation at source in more than 80% of their wards, and 84,000 informal waste pickers have been integrated into sustainable livelihoods. Secretary Durga Shankar Mishra described this as the largest survekshan of this kind undertaken anywhere in the world. I would go a step further, and I would say that the urban transformation that is being attempted through the Prime Minister's flagship programs and the programmatic interventions is the most comprehensive and ambitious framework of planned urbanization being undertaken anywhere in the world. Because we live through the change, we sometimes get blinded by the continuity and we think things are the same. They are not. The figures speak for themselves. But what I want to take the opportunity today, ladies and gentlemen, is to assure you that whilst we have completed more or less the physical targets of this scheme, construction of individual household toilets, where we have reached a figure of 94% and will complete the 100% in the next month or so. Community toilets, 500,000, which we have already completed, and we are well towards completing the physical targets set for 2nd October 2019.
but I believe this is the start of the journey. We will follow up this process by an even more intensive and ambitious program of securing behavioral change through ODF Plus and ODF Plus protocols. And I can assure you, all of you, in the company of our head of state, to whom I am deeply grateful for having graced this occasion, awards handed out to the winners at the hands of Rashtrapati Ji assume an entirely new meaning. So I thank you all, thank you the awardees, and I want to congratulate in particular those who have made it a part of their mission statement to give Swachhta the highest priorities. Once again, thank you very much, and the show has just begun. Thank you. धन्यवाद माननीय। इसे हमारी आदत कहें या संस्कार, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पूजनीय और आदरणीय का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। देश के माननीय राष्ट्रपति जी की अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय राष्ट्रपति जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, अपनी शुभकामनाएं दें, हमारा मार्गदर्शन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में उपस्थित आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण से जुड़े इस समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि ये अपने ढंग का विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के द्वारा 64 लाख नागरिकों की भागीदारी के जरिए लगभग 40 करोड़ की शहरी आबादी के लिए स्वच्छता संबंधी प्रयासों के विषय में उपयोगी जानकारी एकत्र की गई है। और आप सबके बीच में आने से पहले मुझे एक प्रदर्शनी देखने का अवसर मिला। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं उस प्रदर्शनी को एक बार जरूर देखें। हमारे देश में ग्रामीण और शहरी स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। आजकल शहर या गांव की पहचान उसकी स्वच्छता से भी होने लगी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों और राज्यों के स्वच्छता प्रतिनिधियों और सभी निवासियों को मैं बधाई देता हूं। अब तक हुए सभी 4 सर्वेक्षणों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके इंदौर शहर ने एक मिसाल कायम की है। इंदौर शहर की स्वच्छता के लिए सक्रिय योगदान देने वाले सभी नागरिक, कर्मचारी और संस्थान विशेष बधाई के पात्र हैं। स्वच्छता के काम को जमीन पर अंजाम देने वाले सभी स्वच्छता कर्मियों और स्वच्छाग्राहियों के योगदान के लिए मैं उन सब को पूरे राष्ट्र की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नगरवासियों का जीवन स्तर सुधारने के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा एक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट सहित स्वच्छता का पैमाना भी शामिल है। इन प्रयासों के लिए श्री हरदीप पुरी जी और उनकी पूरी टीम के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। आज पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आप सबको मूर्तियां प्रदान की गई हैं। गांधी जी ने अन्य क्षेत्रों में हमें दिशा दिखाने के साथ साथ स्वच्छता के अग्रदूत की भूमिका भी निभाई।
आज स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देकर हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता के प्रति सच्चा सम्मान व्यक्त किया है। पिछले सप्ताह 26 फरवरी के दिन मुझे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उनमें से एक पुरस्कार स्वच्छता पर ही केंद्रित था। स्वच्छता को एक सुनियोजित सामाजिक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को वर्ष 2016 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे विश्व समुदाय के लिए अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यह भी शामिल है कि सन 2030 तक स्वच्छता की सुविधाएं सबको उपलब्ध हों, खुले में शौच पूरी तरह समाप्त हो तथा बालिकाओं व महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की स्वच्छता से जुड़ी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन उपरोक्त समय सीमा से बहुत पहले हमारे देश में 2 अक्टूबर 2019 तक यानी गांधी जी की 150वीं जयंती तक ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने का संकल्प लिया गया है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। पिछले वर्ष महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला था। गांधी जयंती के दिन संपन्न हुए उस समारोह में भाग लेने वाले 70 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर डेली डिक्लेरेशन पारित किया था, जिसके अनुसार सभी भागीदार देशों ने भारत की तरह खुले में शौच को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उस कन्वेंशन के दौरान अनेक देशों ने भारत के प्रयासों से सीखने का उत्साह भी प्रदर्शित किया। सरकार और प्रशासन से निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त होने के कारण भारत के स्वच्छता अभियान को बहुत बल मिला है। इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान को दी गई प्राथमिकता विश्व के अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। इससे सभी भारतवासियों का गौरव बढ़ा है और जिम्मेदारी भी। कल ही संपन्न हुए प्रयागराज में आयोजित कुंभ की विशालता और दिव्यता के साथ साथ वहाँ की स्वच्छता की चर्चा और सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी टेम्परेरी टेंट सिटी कुंभ नगरी में आने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 25 करोड़ आंकी गई है। लगभग 1,20,000 शौचालयों की व्यवस्था के साथ साथ कूड़ा कचरा लगातार साफ करने के लिए जो कार्य वहाँ किया गया है उसे अनेक देशों में सराहा जा रहा है। प्रयाग कुंभ के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है। देश के अन्य भागों में विभिन्न किस्म के त्यौहार और मेले आयोजित होते हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के प्रयाग कुंभ से सीख लेकर ऐसे बड़े समारोहों के आयोजकगण स्वच्छता पर अधिक ध्यान देंगे और प्रभावी पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। देवियों और सज्जनों, स्वच्छता को प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि यह सभी नागरिकों की आदत, स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा बने। जीने का तरीका स्वच्छता पर आधारित हो, सोचने का तरीका स्वच्छता पर केंद्रित हो। बहुत से लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर और परिसर की सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक सफाई के प्रति उदासीन रहते हैं। इस मानसिकता में भी बदलाव लाना जरूरी है। सर्वत्र स्वच्छता ही प्रभावी स्वच्छता होती है। स्वच्छता की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए स्वच्छता की संस्कृति को नागरिकों के जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वच्छता को लेकर लोगों में गर्व की भावना होनी चाहिए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों पर और अधिक बल देना होगा। सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता को पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विषय बनाना चाहिए। सभी शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा स्वच्छता की मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए रोचक और प्रेरक समारोह आयोजित करने चाहिए। स्वच्छता में निवेश करने के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ होते हैं।
स्वच्छता से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बेहतर स्वास्थ्य से कार्य क्षमता बढ़ती है। कार्य क्षमता या सामर्थ्य से व्यक्ति और समाज अधिक समृद्ध होते हैं। इस प्रकार स्वच्छ भारत के आधार पर स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के आधार पर समर्थ और समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपने अध्ययन में ये पाया है कि भारत में स्वच्छता अभियान के परिणाम स्वरूप नागरिकों का बीमारियों से बचाव हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इंदौर शहर में वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में 70% की कमी आई है। इससे वहाँ के हेल्थ केयर कास्ट में भी उल्लेखनीय कमी आई है। एक आकलन के अनुसार खुले में शौच के पूरी तरह समाप्त हो जाने से भारत के प्रत्येक परिवार में सालाना लगभग 50,000 रुपये की बचत होगी। देवी और सज्जनों, शहरों में रहने वाले लगभग 40 करोड़ देशवासी जीडीपी में 60% से अधिक का योगदान देते हैं। अगले दशक के दौरान शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। शहरों को स्वच्छ रखने के बहुआयामी लाभ होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के परिणामों को स्थायी और प्रभावी रूप देने के लिए होलिस्टिक और सस्टेनेबल सैनिटेशन पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी शहर या गांव के लिए खुले में शौच से मुक्त होना स्वच्छता की पहली पायदान है। स्वच्छता की सुविधाओं का निरंतर उपयोग, उनका समुचित रखरखाव, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन, नदियों, झीलों और वाटर बॉडीज़ को मल प्रदूषण से मुक्त रखना सतत स्वच्छता के लिए जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्थायी स्वच्छता से जुड़े इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रगति भी हो रही है। देवी और सज्जनों, हमारे देश की पिछली पीढ़ियों ने समय की मांग के अनुसार और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले जैसे विभूतियों ने समाज सुधार के क्रांतिकारी कदम उठाए थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे मार्गदर्शकों ने नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। आज हमारी पीढ़ी के सामने यह अवसर है कि हम अगली पीढ़ियों के लिए एक पूर्णतः स्वच्छ भारत का निर्माण करें। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम उन भावी पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। साथ ही गांधी जी ने ये भी कहा था कि उन्हें यदि स्वच्छता और स्वराज में किसी एक को चुनना पड़ता तो वो स्वच्छता को प्राथमिकता देते। गांधी जी और उनकी समकालीन पीढ़ियों ने हमारे देश के लिए स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया। आज गांधी जी की 150वीं जयंती के वर्ष में हम सब ये संकल्प लें कि हम उनके सपनों के अनुरूप पूर्णतया स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उसे स्थायी स्वरूप प्रदान करेंगे। आज का यह पुरस्कार समारोह इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ाया गया एक प्रभावी कदम है। मैं एक बार फिर आज के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि इन पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर और उनके कार्यक्रमों से सीखकर अन्य शहर और राज्य स्वच्छता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मुझे विश्वास है कि स्वच्छता से जुड़ी ये प्रतिस्पर्धा देशवासियों का जीवन स्तर सुधारने और विश्व पटल पर भारत की छवि को बेहतर बनाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
राष्ट्रपति जी, आपका पधारने के लिए। माननीय मंत्री जी के भी हम हृदय से आभारी हैं। सचिव महोदय का भी धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। अभी आप लोग अपने ही स्थान पर रहें। माननीय मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के वापस से आएंगे। हमारा जो सेकंड सेट ऑफ अवार्ड्स है वो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आपसे निवेदन है, कृपया अपने ही जगह पर रहें।